खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन पाया गया है। डीडवाना पुलिस ने 4 ऐसे साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने लगभग 10 करोड़ से अधिक का साइबर फ्रॉड किया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डीडवाना कुचामन जिले के एसपी हनुमान प्रसाद जी। इनसे हम बात करते हैं कि क्या पूरा प्रकरण था और किस तरह की पुलिस की कार्रवाई। सर, ये पुलिस की क्या कार्रवाई थी, पूरा प्रकरण क्या था? देखिए, हमारी जो साइबर टीम है और एसएचओ डीडवाना, इनको कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी मिली थी। उन्होंने जो मकान था उस पे दबिश दिए, वहां से 4 लड़कों को डिटेन किया था। जब हमने उसके मोबाइल खंगाले और उनकी जानकारी की तो उसमें वाइनेंस ऐप डाउनलोड किया हुआ था। इसके अलावा कई खातों की डिटेल उसमें थी। जब हमारी साइबर टीम ने उसमें सारी चीजें देखी, उसमें करीबन 10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होना जानकारी में आया है। इन लोगों के पास से हमने 1,10,000 रुपए की नकदी बरामद की है। इसके अलावा 6 मोबाइल, 6 सिम और कई बैंकों की एटीएम और 2 चेक बुकें भी इनसे रिकवर हुई है। सर, किस तरह से ये साइबर ठगी को अंजाम देते थे? क्या इनका काम करने का तरीका था? देखिए, इन्होंने कई लोगों के जो भोले भाले लोग हैं, आम लोग, उनके बैंक अकाउंट किराए के रूप में या उन कमीशन बेस पे इन्होंने ले रखे थे और उसमें जो फ्रॉड का जो पैसा आता था उसमें ट्रांसफर कराते थे। इनकी एक टीम है, जैसे ही पैसा उसमें आता है उनको मिनटों में या सेकंडों में उससे विड्रॉ करते थे और जो भोले भाले लोग हैं उनको छोटा सा कमीशन के रूप में कुछ अमाउंट देते थे। कुछ इनके साथी लोग जो विदेशों में वहां पे धंधा करते हैं, उनसे भी इनके तार जुड़े हुए हैं। उसके बारे में हम निरंतर जानकारी हासिल कर रहे हैं। सर, किस किस तरह से तार जुड़े हुए हैं? किसी का कोई पता चला, कोई संगठित गिरोह है या किस तरह के साइबर ये ठग हैं जो इनको, ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? देखिए, आज हमने इन लोगों को आज अरेस्ट किया है। इसके बारे में हमारी टीम लगी हुई है। आगे जो भी इसमें हमारी जो प्रोग्रेस होगी हम आपको अवगत कराएंगे। एक सवाल और कि इनके पहले से कोई इस तरह की शिकायतें मिली कि इन्होंने इस तरह की कोई साइबर क्राइम किए या इस तरह के कोई ठग की वारदातों का अंजाम दिया? नहीं, इस तरह की अभी तक तो यहाँ पे नहीं थी, लेकिन हमारी जो साइबर टीम ने उसने प्रोएक्टिव होकर ये कार्रवाई की है। अभी हो सकता है इसमें जानकारी और कई लोग इसमें सामने आएंगे जो जिनके साथ में साइबर ठगी हुई है। तो ये थे डीडवाना कुचामन जिले के एसपी हनुमान प्रसाद जी, जिनका ये कहना है कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और इन लोगों के किन किन ठगों से या साइबर जो अपराधी हैं उनसे किस तरह से इनके लिंक है उनको खंगाला जाएगा। इस पूरी मामले की जांच की जाएगी ताकि साइबर अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। तो साइबर ठग से कैसे बचा जाए, क्या है साइबर ठगी, इस बात का जिक्र तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। उन्होंने अपील भी की लोगों से किन किन बातों का ध्यान रखना है। और ये जो बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से सामने आई है, साइबर ठगों को पकड़ा गया है, इनका कनेक्शन किस किस से है, कितने लोगों को अब तक ठगी का शिकार बना चुके हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो चला है। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए जहीर जुड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट हमने आपके सामने अभी रखी थी। जहीर, पूछताछ में क्या डिटेल सामने आ रही है? साइबर ठगी देश का एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो चला है क्योंकि हम देख रहे हैं रोजाना कई मामले सामने आ रहे हैं, करोड़ों की साइबर ठगी हो रही है और ये बड़ी कार्रवाई पुलिस के सामने आई है। ये क्या बता रहे हैं पूछताछ में, किससे इनका कनेक्शन है, कब से चल रही है इनकी ये साइबर ठगी की जो पूरा खेल है? जी मनीष, देखिए, ये जो साइबर ठग पकड़े गए हैं ये चारों डीडवाना के ही निवासी हैं और इनके किस साइबर ठगों से किस तरह के लिंक है पुलिस इसी को खंगाल रही है। फिलहाल जो पूछताछ में सामने आया है उसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं क्योंकि इन लोगों ने जिन लोगों को अपना शिकार बनाया उनके बैंक अकाउंट्स को ये लोग किराए पर लेते थे और उनको कुछ कमीशन देते थे और उनके बैंक अकाउंट्स के जरिए ही ये लोग जो है वो लेन देन करते थे। पाया गया है पुलिस जांच में कि लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि का इन्होंने अवैध रूप से लेन देन किया, जो सीधे तौर पर साइबर फ्रॉड की श्रेणी में आता है। और पुलिस को जब इन लोगों की जानकारी मिली तो पुलिस ने एक घर से इन लोगों को गिरफ्तार किया। वहां घर पे ये चारों व्यक्ति एक साथ बैठते थे और इसी तरह की वारदातों को जो है मिलकर के अंजाम देते थे और 1,00,000 रुपए इनसे बरामद किए गए हैं। साथ ही 6 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, 16 एटीएम कार्ड और 2 चेकबुक भी जब्त किए गए हैं। साथ ही एक थार गाड़ी और एक बिना नंबरी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि ये लोग पहले भी कई तरह की इस तरह की वारदातें कर चुके हैं और इनके खिलाफ विभिन्न थानों में और अलग अलग राज्यों में 8 साइबर शिकायतें दर्ज है। पुलिस अब यही टटोलने में जुटी है कि आखिर इन लोगों के लिंक किस किस तरह के गिरोह से जुड़े हुए थे और किन लोगों के लिए काम कर रहे थे। पुलिस इसी दिशा में अब आगे काम कर रही है। जी मनी।
ठीक है, नज़र आप बनाए रखिएगा ज़हीर। मैं आपसे जुड़ूंगी, आप रहिए मेरे साथ और